चलिए आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 शुरू करते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आपका बंधुत्व जाति वर्ग। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मेनली हम लोग को फोकस करना है महाभारत के ऊपर, यानी इस चैप्टर में महाभारत के बारे में पढ़ना है। महाभारत जिसमें 18 पर्व हैं, 1948 अध्याय है और 1,02,017 श्लोक है। महाभारत में कितना पर्व है? 18 पर्व। ऐसे महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हुआ था, इसीलिए इसमें 18 पर्व है। 1,948 अध्याय है, 1,02,017 श्लोक है महाभारत में। महाभारत से हमें कई सारे चीजों के बारे में पता चलता है। उस वक्त के जाति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजा का शासन किस प्रकार होता था, परिवार किस प्रकार होता था, स्त्रियों का क्या स्थिति होता था, कई सारे चीजों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पता चलता है महाभारत से। चैप्टर 3 है, नाम क्या उसका? बंधुत्व जाति वर्ग। और इसमें जो है मेनली महाभारत के ऊपर फोकस किया गया है। तो चलिए हम लोग महाभारत को स्टार्टिंग से और बिल्कुल डिटेल में चलते हैं। आज हम लोग महाभारत के बारे में हम लोग पूरा कवर करेंगे। देखिए महाभारत शुरू होता है, महाभारत का जो कथा था उसमें महाभारत शुरू होता है कुरु से। किससे? राजा कुरु से। और इनके नाम पर ही इनका वंश का नाम पड़ा था कुरुवंश। क्या नाम पड़ा था इनका? कुरुवंश। कुरु के बाद अगला जो राजा बने थे उनका नाम था शांतनु। क्या नाम था उनका? शांतनु। और राजा शांतनु का जो सबसे पहला विवाह हुआ था वो था गंगा के साथ। राजा शांतनु का पहला विवाह क्या हुआ था? गंगा के साथ। और गंगा राजा शांतनु से एक शर्त रखी थी कि जितना भी पुत्र पैदा होगा वो सभी पुत्रों को मार देगी, और राजा शांतनु कभी भी रोक टोक नहीं करेंगे, ना गंगा से कोई सवाल पूछेंगे। जिस दिन वो गंगा से सवाल पूछेंगे उस दिन गंगा क्या करेगी? शांतनु को छोड़ करके चली जाएगी। ये गंगा शर्त रखी थी। तो उनके कई सारे पुत्रों का मृत्यु होगा। एक बार शांतनु क्या किए, गंगा से पूछ ही लिए कि तुम क्यों बार बार मेरे पुत्रों को मार देती है। और इतना पूछने के बाद ही गंगा जो है वो शर्त के अनुसार शांतनु को छोड़ करके चली जाती है और उस पुत्र को वहीं छोड़ देती है। और उसी पुत्र का नाम था भीष्म। क्या नाम था? भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भीष्म का जन्म हुआ और गंगा क्या है, अब छोड़ करके चली गई। अब राजा शांतनु वापस से क्या हो गए हैं? अकेले हो गए। अब स्टोरी देखिए आगे बढ़ता है। सत्यवती जो थी वो एक निषाद की कन्या थी। निषाद यानी जो नाव चलाता है, एक नाविक, उसकी पुत्री थी ये सत्यवती। शांतनु जो है, एक बार क्या हुआ, शांतनु नदी से रास्ता पार कर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे। तो जब नदी को पार कर रहे थे तो नाव में जब ये जा रहे थे तो उनके साथ नाव जो पार करा रही थी, जो नाव को चला रही थी, वो थी सत्यवती। शांतनु को सत्यवती क्या कर रही थी? नदी पार करा रही थी। अब शांतनु हर रोज क्या थे, उसी रास्ते से आते जाते थे। हर बार उनको नाव में रास्ता पार करके जाना पड़ता था। तो शांतनु जो थे ना वो सत्यवती से मोहित होने लगे, उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और शांतनु और सत्यवती के बीच में यहीं पर क्या होता है? प्रेम डेवलप हो जाता है। शांतनु क्यों जाते थे? वो नदी पार करने के लिए जाते थे। और नदी पार कौन कराती थी? सत्यवती कराती थी। ये नाव से उनको ले जा करके उस पार छोड़ती थी, फिर इस पार लेकर के आती थी। इसी बीच में शांतनु को क्या हो गया? सत्यवती से प्रेम हो गया। इधर शांतनु अब अलग हो गए हैं, गंगा से अकेले हो गए। तो शांतनु और सत्यवती के बीच में क्या होता है? प्रेम कहानी अब शुरू हो गया है। अब शांतनु जो है वो इच्छा रखते हैं कि सत्यवती से मेरा विवाह हो जाए, लेकिन सत्यवती जो है विवाह करने से शांतनु से मना कर देती है। और वो कुछ शर्त रखती है कि अगर मेरा ये शर्त पूरा हो जाता है तभी हम क्या करेंगे? आपसे विवाह करेंगे। सत्यवती देखिए क्या शर्त रखती है। सत्यवती कहती है शांतनु से कि विवाह के पश्चात जो मेरा पुत्र होगा वही युवराज बनेगा और वही क्या होगा? कुरुवंश का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ये जो पूरा महाभारत था ये किस प्रदेश में हुआ था? हस्तिनापुर में। यह हस्तिनापुर अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर पूरा महाभारत हुआ था हम लोगों का। तो सत्यवती क्या शर्त रखती है? सत्यवती ये शर्त रखती है शांतनु से कि जो मेरा पुत्र होगा वही क्या बनेगा? अगला राजा बनेगा। अब शांतनु ये बात सुन करके बड़ा चिंतित हो जाते हैं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं। विवाह तो करना है लेकिन कैसे करें? अब शांतनु हमेशा क्या होते हैं? चिंता में रहने लगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र कौन था? भीष्म था। तो भीष्म ही सबसे पहले राजा बनेगा, सत्यवती का पुत्र तो राजा बन नहीं सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर भीष्म को जो है ना वो शांतनु के
दुखी होने का रीजन पता चल जाता है कि मेरे पिता आखिर चिंतित क्यों है। और भीष्म जो है ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आज जीवन भर विवाह करेंगे ही नहीं, हम आजीवन भर ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे। अब अगर भीष्म कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे, तब तो फिर वो राजा बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनका अगला जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा और इनका तो विवाह होने वाला ही नहीं है। तो भीष्म क्या हो गए, खुद से अपने आप रास्ते से हट गए। अब शांतनु और सत्यवती का दोनों का विवाह हो गया, दोनों का प्रेम विवाह अब हो गया। अब देखिए सत्यवती के शांतनु से 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र का नाम था चित्रांगदा और दूसरा पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु जो थे वो बहुत कम ही एज में मर गए, ये दोनों छोटा छोटा ही था। तो ये दोनों का जो पालन पोषण, इसका जो ख्याल रखने का काम था वो भीष्म पितामह किए थे। इन दोनों को शिक्षा दिए थे, बड़ा किए थे, युद्ध करना सिखाए थे, सब कुछ कौन किए थे, भीष्म किए थे। चित्रांगदा जो है वो बचपन में ही, जब ये एक बार क्या था युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, बचपन में नहीं बड़ा हो जाता है, चित्रांगदा जो है वो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं और युद्ध में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। तो अब जो चित्रांगदा जो है वो क्या हो गया है, यहां से उनका पत्ता कट गया है, यानी चित्रांगदा जो है वो अब हट गए। अब अकेले कौन बचा है, विचित्रवीर्य बचा है। चित्रांगदा युद्ध में मारे जाते हैं, तो युद्ध में मारे जाने के कारण अब चित्रांगदा जो है वो हट गए हैं कुरुवंश से। अब अगला जो वंश बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, विचित्रवीर्य से बढ़ता है। देखिए चित्रांगदा के आगे कोई हम लोग चार्ट नहीं बनाया है, विचित्रवीर्य के आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि चित्रांगदा युद्ध में मारे गए थे। अब विचित्रवीर्य पे आ जाते हैं, सारा स्टोरी हम लोग का विचित्रवीर्य पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है, विचित्रवीर्य पर टिका हुआ है। अब देखिए होता क्या है, काशी के नरेश अपनी 3 बेटियों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों के लिए स्वयंवर रचते हैं कि स्वयंवर में क्या करेंगे, तीनों का विवाह करवाएंगे। जब स्वयंवर रचा जाता है इन तीनों बेटियों के लिए, तो वहां पे हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया जाता है। और जब ये बात भीष्म को पता चलता है तो भीष्म अकेले चल जाते हैं उस स्वयंवर में और वहां पे जा करके युद्ध करते हैं, सबको हरा देते हैं। और हराने के बाद क्या करते हैं, तीनों को किडनैप करके उठा करके ले आते हैं और विचित्रवीर्य से विवाह करवा देते हैं। तीनों को उठा के ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे विचित्रवीर्य के साथ जो विवाह होता है वो सिर्फ 2 का होता है, अंबिका का होता है और अंबालिका का होता है। यहाँ पे देखिए अब अंबिका का विवाह हुआ है और अंबालिका का विवाह हुआ है। एक जो है अंबा, इसका विवाह नहीं हुआ है। अंबिका और अंबालिका का विवाह हुआ है लेकिन अंबा का विवाह नहीं हुआ है। अब अंबा का विवाह क्यों नहीं हुआ है, अंबा कहती है कि हम किसी और से प्रेम करते हैं। तो भीष्म जो है उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई तुम जाओ। लेकिन अंबा जो है अब जब अपने प्रेमिका के पास जाती है तो उसका प्रेमिका उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब अंबा वहां से लौट करके फिर से भीष्म के पास आ जाती है और भीष्म भी अब एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो अंबा जो है ना पूरा आजीवन भर फिर कुंवारी रह जाती है। अंबा क्या करती है, फिर चली जाती है परशुराम के पास। किसके पास, परशुराम के पास, और अपना सारा कथा सुना करके परशुराम से कहती है बदला लेने के लिए। और परशुराम जो है वो भीष्म से आकर के युद्ध करते हैं लेकिन हार जाते हैं। अब फिर से अंबा क्या हो गई है, अकेले हो गई है। अब अंबा चली जाती है किसके पास, भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर से जाकर के क्या करती है, वो एक वर मांगती है कि भीष्म का मृत्यु का कारण हम बने, मेरे कारण भीष्म का मृत्यु हो। और फिर अंबा का दूसरा जन्म होता है शिखंडी के रूप में। किसके रूप में, शिखंडी के रूप में, राजा द्रुपद के यहाँ। और अर्जुन जब भीष्म को मार रहा था तो भीष्म को जब उस रथ, जिस रथ से वो मारने जा रहा था ना, उस रथ में वो क्या किया था, सबसे आगे शिखंडी को रख लिया था। और भीष्म जानते थे कि ये जो है वो शिखंडी है। शिखंडी कौन है, अंबा है। पुराने जन्म में ये औरत थी, अब इस जन्म में उसका जन्म जो है वो पुरुष के रूप में हुआ है। इसलिए भीष्म जो है इस पर हथियार चलाते ही नहीं है। और अर्जुन को मौका मिल जाता है और वो भीष्म को मार देते हैं, उनके पूरी बॉडी को बाण से भर देते हैं। भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त था, जब तक वो नहीं चाहते थे तब तक नहीं मर सकते थे। और भीष्म को जब तीर भी लगा था ना तब भी वो जिंदा थे, और जब तक महाभारत नहीं खत्म हो गया तब तक वो जिंदा रहे। जब महाभारत खत्म हो गया तो वो फिर अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये था आपका अंबा, अंबालिका और भीष्म का जो स्टोरी था वो। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। विचित्रवीर्य को ना क्षय रोग होता था, यानी आज के हिसाब से टीबी। और टीबी होने के कारण इनका मृत्यु जो है विवाह के 7 वर्ष बाद ही हो गया। कितना वर्ष बाद हो गया, 7 वर्ष बाद। अब अंबिका और अंबालिका बिना पुत्र के बच गई, इन दोनों का कोई पुत्र नहीं है। अब जो है सत्यवती के सामने फिर से वही खतरा आ गया कि भाई अब कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं है।
अब उसको एहसास होने लगा कि हम जो किए वो गलत किए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भीष्म तो आजीवन भर ये तपस्या मतलब ये प्रतिज्ञा कर लिए थे कि हम तो विवाह करेंगे ही नहीं। तो अब क्या हुआ आगे? अब सत्यवती बड़ा चिंता में रहने लगी। देखिए यहाँ पे सत्यवती का थोड़ा सा एक स्टोरी है, आपको समझाते हैं। सत्यवती जब वो अपने पिता के घर में थी, जब वो नाव से लोगों को पार कराती थी, तो एक बार वो यमुना तट पर एक ऋषि आते हैं। कौन है? उनका नाम पराशर है। और पराशर ऋषि को वो क्या कर रही थी? यमुना तट से पार करा रही थी। तो पराशर ऋषि जो होते हैं वो सत्यवती से मोहित हो जाते हैं, लेकिन सत्यवती जो है वो रिलेशन बनाने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि हम प्रभु रिलेशन बना ही नहीं सकते, इससे हम बदनाम हो जाएंगे। तो पराशर मुनि क्या करते हैं? उनको कहते हैं कि तुम कभी बदनाम हो ही नहीं सकती और तुम्हारे अंदर कभी ऐसा लांछन नहीं आएगा। और उसी नाव में पराशर ऋषि और सत्यवती के बीच में क्या होता है? संबंध बनता है और इससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या है? व्यास। और ये वही व्यास है जिन्होंने महाभारत को लिखा है। इनका पूरा नाम था वेद व्यास। इनका बड़ा अहम रोल है महाभारत में। महाभारत का रचना भी इन्होंने ही किया है। तो पराशर और सत्यवती के रिलेशन से, शादी के पहले जो रिलेशन बना था, उससे एक पुत्र पैदा हुआ है व्यास। अब सत्यवती व्यास के पास जाती है और व्यास से कहती है, अपना सारा स्टोरी सुनाती है और व्यास से प्रार्थना करती है कि तुम आओ, अंबिका और अंबालिका के साथ संबंध बनाओ ताकि कोई पुत्र पैदा हो और उससे क्या हो? कुरु वंश आगे चल सके। वेद व्यास जी बात मान लेते हैं। वेद व्यास आते हैं और वेद व्यास आने के बाद नियोग विधि के द्वारा वो क्या करते हैं? इन लोगों से संबंध बनाते हैं नियोग विधि के द्वारा। जब वेद व्यास सबसे पहली बार अंबिका के कमरा में जाते हैं ना, तो अंबिका देख करके डर से आंख बंद कर लेती है। अब इसी के कारण इनका जो पुत्र पैदा हुआ था धृतराष्ट्र, वो अंधा पैदा हुआ था। कैसा पैदा हुआ था? अंधा पैदा हुआ था। नेक्स्ट डे जब ये अंबालिका के कमरा में जाते हैं तो अंबालिका देख करके एकदम डर जाती है। इसीलिए इनका जो पुत्र पैदा हुआ था पांडु, उनको क्या कहते हैं उसको? पीला रोग था, पीलिया रोग था शायद इनको। पांडु को जो रोग था उसको हम लोग, पांडु जो इनका नाम है ना, इनका पांडु इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इनको एक रोग था, पांडु रोग था। और ये पांडु रोग इनको क्यों हुआ था? इनको पांडु रोग इसलिए हुआ था क्योंकि अंबालिका जो है वो वेद व्यास को देख करके पूरा डर गई थी, इसीलिए इनको पांडु रोग हो गया था, इसीलिए इनका नाम ही पांडु पड़ गया। फिर से ये जो वेद व्यास हैं इनको फिर से भेजा जाता है अंबिका के कमरा में, लेकिन अंबिका क्या करती है? इस बार अपने रूम में इनको नहीं आने देती है, भेज देती है नौकरानी के रूम में। और नौकरानी बड़े खुशी के साथ इनसे एकदम संबंध बना लेती है और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है विदुर। अब विदुर जो है ना, ये मंत्री था। कहाँ का? कुरुवंश का। धृतराष्ट्र जब राजा बने थे तो उनका मंत्री यही था, विदुर ही था। और विदुर ही पूरा राज्य को देखभाल करता था, राज्य को चलाने का काम करता था, यही महामंत्री हुआ करता था। तो विदुर की जो माँ थी नौकरानी, वो बड़े अच्छे से संबंध बनाई थी व्यास के साथ, इसीलिए बिल्कुल स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और एकदम बुद्धिमान पैदा हुआ था। आते हैं लोग अपना आगे कहानी में। अंबिका, अंबिका के पुत्र का नाम क्या है? धृतराष्ट्र। अंबालिका के पुत्र का नाम क्या है? पांडु। तो पांडु को सबसे पहले राजा बनाया। सबसे पहले राजा तो धृतराष्ट्र ही बनते, लेकिन अंधा होने के कारण इनको राजा नहीं बनाया गया। राजा किसको बना दिया गया? पांडु को राजा बना दिया गया। लेकिन जब पांडु का मृत्यु हो गया और इनके पुत्र जब छोटे छोटे थे तो आगे खतरा आ गया कि भाई शासन कैसे चलेगा, आगे का शासन कैसे चलेगा। तो फिर से राजा बना दिया गया था धृतराष्ट्र को। पहले राजा पांडु ही बने थे, फिर बाद में राजा धृतराष्ट्र को बना दिया गया जब पांडु का मृत्यु हो गया तब। अब देखिए, धृतराष्ट्र का शादी हुआ था गंधारी से। गंधारी कहाँ की थी? गांधार की थी। ये गांधार अभी अफगानिस्तान में है। कहाँ की थी ये? गांधार की। और ये कहाँ पर है? अभी अफगानिस्तान में है। ये है गांधारी से इनका विवाह हुआ था। गांधारी से जब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ तो धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे थे। इसलिए गांधारी भी क्या करती थी? अपने आंख पर पट्टी बांध के रखती थी कि अगर मेरे पति अंधा है तो हम भी अंधा ही रहेंगे, हम भी क्या करेंगे? देखेंगे ही नहीं। इसलिए वो भी अपने आंख के ऊपर पट्टी बांध के रखती थी। गांधारी से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए थे, जिसको हम लोग कहते थे कौरव। क्या कहते थे हम लोग उसको? कौरव। और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था दुस्सला। क्या नाम था? दुस्सला। धृतराष्ट्र का नौकरानी के साथ भी संबंध था, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था युयुत्सु। क्या नाम था उसका? युयुत्सु। अब देखिए, आ जाते हैं हम लोग अंबालिका में। अंबालिका का पुत्र कौन है? पांडु। पांडु का मृत्यु हो गया। पांडु का विवाह 2 लोगों से हुआ था, कुंती से और माद्री से। किससे? कुंती से और माद्री से। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। कौन कौन थे? नकुल और सहदेव। कुंती
कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, बड़ा धर्मात्मा था। भीम बलशाली था, अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्विद्या आता था। तो इसके 3 पुत्र और इसके 2 पुत्र, टोटल कितने पुत्र हो गए पांडु के? 5। महाभारत में जो युद्ध हुआ था ना, वो कौरव और पांडव के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। अब कौरव कौन? गांधारी के और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, और इधर में पांडु के 5 पुत्र, ये हो गया आपका पांडव। पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, यही दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। 17 दिन तक युद्ध चला था, 18वां दिन युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध में कई सारे लोग मारे गए थे। इस युद्ध में सब कुछ हुआ था, अन्याय से, पाप से, धोखाधड़ी से, हर तरह से युद्ध हो गया था। युद्ध नीति को अपनाया ही नहीं गया था, बड़ा चीटिंग हुआ था इस युद्ध में, और चीटिंग करके यह युद्ध जीता गया था। दोनों साइड से चीटिंग हुआ था। कौरव के साइड से जो षड्यंत्र रचता था वो शकुनी था। कौन था? शकुनी था, जो षड्यंत्र रचा करता था। और पांडव के साइड से जो उनके सहायता करते थे वो कौन थे? कृष्ण थे। अब ये शकुनी कौन है? गांधारी का भाई है। कौन है? गांधारी का भाई है। और ये कृष्ण कौन है? ये कुंती के भतीजे थे। किसका भतीजा? कुंती का भतीजा। तो कुंती सपोर्ट करते थे पांडव को, शकुनी सपोर्ट करता था कौरव को, और दोनों के बीच में बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। अब युद्ध क्यों हुआ था वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। राजा कौन थे? पांडु। पांडु के 5 पुत्र। पांडु जब मर गए तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया, इनके 100 पुत्र कौरव जिनको कहते हैं हम लोग। अब शासन किसको मिलना चाहिए? राजा तो पांडु था, तो इनके पुत्र को ही शासन मिलना चाहिए, युधिष्ठिर को। बस यही शासन के लिए झगड़ा हो गया। और कौरव कभी चाहते ही नहीं थे कि इनके भाइयों को या पांडु के पुत्रों को राज मिले। पांडु भी कभी राज नहीं मांगे। पांडु का कहना था कि हमको 50% राज दे दिया जाए, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो कौरव और शकुनी के षड्यंत्र के कारण या अपने पुत्र के प्रेम के कारण आधा राज देने से भी मना कर दिए कि आधा राज भी नहीं देंगे। तो फिर पांडवों के द्वारा कहा गया कि चलो भाई कोई बात नहीं, आधा राज नहीं चाहिए, कुछ गांव ही दे दिया जाए। तो वो गांव भी नहीं दिया गया। ऊपर से षड्यंत्र करके एक गेम हुआ था, उस वक्त चेस को कहा, एक गेम हुआ था जिसको हम लोग अभी के नाम से कहते हैं चेस। अभी उसको हम लोग चेस के नाम से जानते हैं। और वो जो गेम था ना, वो एक तरह का जुआ था। और उस जुआ में पांडवों को पूरे तरीके से हरा दिया गया, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उस वक्त उसको चौसर का खेल कहा जाता था। तो चौसर के खेल में इनको हराया गया था, और हरा करके धोखा से सारा राजपाट, यहां तक कि द्रौपदी का बेइज्जती भी हुआ था। और यहां तक बेइज्जती इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि ये लोग द्रौपदी का जो कौरव थे उनका वस्त्र हरण भी करना शुरू कर दिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर के वहां पर मदद किए थे। इस कारण से भी युद्ध हुआ था कि सब कुछ धोखा से ले लिया, ऊपर से द्रौपदी का भी अपमान किया। स्त्री के अपमान के कारण ये पूरा महाभारत हो गया था, जो द्रौपदी का अपमान हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी कौन है? तो द्रौपदी का जब स्वयंवर रचा गया था ना, तो अर्जुन उस स्वयंवर में पहुंचे, और शर्त यह था कि नीचे पानी को देख करके, ऊपर एक व्हील था, व्हील में मछली लगी हुई थी, व्हील गोल गोल घूम रहा था। पानी में देख करके व्हील में जो मछली थी उसके आंख में क्या था? निशाना लगाना था। और पानी में देख करके अर्जुन निशाना लगा दिए, और जो ये द्रौपदी थी उसको स्वयंवर में जीत करके ले आए घर। जब घर लेकर के आए ना, तो माँ को बोले कि देखो माँ, हम तुम्हारे लिए क्या लाए। तो माँ बोली कि बेटा जो भी लाए हो 5 भाइयों बांट लो। अब इसके कारण द्रौपदी का विवाह 5 के साथ हो गया। द्रौपदी के 5 पति थे। ये प्रथा अभी भी कहीं कहीं चलता है, उत्तराखंड के गांव में अभी भी ये देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हुआ था द्रौपदी का विवाह, और इस प्रकार से हुआ था पूरा महाभारत। और ये है आपका पूरा महाभारत का चार्ट, जिसमें हम लोग हर चीज को देखे हैं। अंबिका अंबालिका वाला, शिखंडी कौन था, शकुनी कौन है, कृष्ण कौन है, भीष्म कौन है, कितने पर्व है, कितने अध्याय है, कितना श्लोक है, कैसे पूरा महाभारत हो गया, पूरा का पूरा स्टोरी हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करने देते हैं।